हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर इंपॉर्टेंट बात एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेटोरी स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CA स्टूडेंट, यह टॉपिक सबके लिए यूजफुल है। हम इससे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एप्लीकेबिलिटी कहां लगती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तब देना जरूरी होता है जब किसी जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला हो। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस क्या होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड ऑडिटर के रिपोर्ट्स का कंसिडरेशन। बी, डिविडेंड डिक्लेयर करना। सी, रिटायरिंग डायरेक्टर्स की जगह नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट। डी, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उनकी रिम्यूनरेशन फिक्स करना। इन सब के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं होता। स्पेशल बिजनेस का मतलब है ऊपर के अलावा कोई भी बिजनेस आइटम, और इन केसेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। एप्लीकेबिलिटी कहां लगती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तब देना जरूरी होता है जब किसी जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला हो। अब आप सोच रहे होंगे यह ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस क्या होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड ऑडिटर के रिपोर्ट्स का कंसिडरेशन। बी, डिविडेंड डिक्लेयर करना। सी, रिटायरिंग डायरेक्टर्स की जगह नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट। डी, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उनकी रिम्यूनरेशन फिक्स करना। इन सब के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं होता। स्पेशल बिजनेस का मतलब है ऊपर के अलावा कोई भी बिजनेस आइटम, और इन केसेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। एप्लीकेबिलिटी कहां लगती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तब देना जरूरी होता है जब किसी जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला हो। अब आप सोच रहे होंगे यह ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस क्या होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड ऑडिटर के रिपोर्ट्स का कंसिडरेशन। बी, डिविडेंड डिक्लेयर करना। सी, रिटायरिंग डायरेक्टर्स की जगह नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट। डी, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उनकी रिम्यूनरेशन फिक्स करना। इन सब के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं होता। स्पेशल बिजनेस का मतलब है ऊपर के अलावा कोई भी बिजनेस आइटम, और इन केसेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, अगर डिस्क्लोजर सही नहीं दिया तो क्या होगा? अगर किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया गया या इंटेंशनली काम दिया गया और किसी प्रोमोटर, डायरेक्टर या किसी भी कंसर्न्ड पर्सन को उससे कोई बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट पर्सन को कंपनी के लिए ट्रस्ट में होल्ड करना होगा और कंपनी को कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा। पेनल्टी भी लग सकती है 50,000 तक, या फिर बेनिफिट का 5 टाइम्स अमाउंट, जो भी ज्यादा हो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कुछ वैल्यूबल नॉलेज मिली होगी। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। और है, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।